क्लास 7th। आज हम हिंदी पुस्तक प्रतिभा के पाठ 1 कोई नहीं पराया कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं गोपाल दास नीरज। आइए अब हम गोपाल दास नीरज जी के बारे में कुछ बातें जानते हैं। गोपाल दास नीरज का जन्म 4 जनवरी 1925 में पूरावली, इटावा, उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने शिक्षक के पद पर कार्य किया। नीरज जी एक कवि व गीत रचनाकार थे। उन्हें पद्म भूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। हिंदी फिल्म जगत में सर्वश्रेष्ठ गीत लेखन के लिए उन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 19 जुलाई 2018 को दिल्ली में हुई। रचनाएं: नीरज की पाती, नीरज दोहावली, गीत अगीत, कारवा गुजर गया और नदी किनारे इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में शामिल हैं। भाषा: इनकी भाषा सरल व स्पष्ट है, जो साधारण मनुष्य के हृदय को छू जाती है। आइए अब हम कविता का भाव समझें। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मैं ना बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीरों में। मैं ना खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ में। मेरा धर्म न कुछ साईं शब्दों का सिर्फ गुलाम है। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। मुझसे तुम ना कहो मंदिर मस्जिद में, पर मैं सिर टेक दूं। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। आइए अब अर्थ देखते हैं। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। कवि कहते हैं कि मेरे लिए इस संसार में कोई भी पराया नहीं, सारा संसार मेरे परिवार की तरह है। मैं ना बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीरों में। वे कहते हैं कि ये जो देश की पुरानी परंपराओं की जंग लगी बेड़ियां हैं, मैं उसमें जकड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं ना खड़ा हूँ जात पात की ऊंची नीची भीड़ में। वे कहते हैं कि मैं उस स्थान पर खड़ा हूँ जहाँ मनुष्यता को अपना धर्म माना जाता है, और ये जात पात, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी जहाँ कोई मायने नहीं रखते। मेरा धर्म न कुछ साईं शब्दों का सिर्फ गुलाम है। वे कहते हैं मेरा धर्म कुछ धार्मिक पुस्तकों में लिखे हुए कुछ अक्षरों का गुलाम नहीं। मेरा धर्म किसी कैदी के समान नहीं। मेरा धर्म मानवता है। मैं तो बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। वे कहते हैं कि बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जिसके हृदय में प्यार है, उसके लिए हर कण कण में भगवान का वास है, यानी ईश्वर का निवास है। मुझसे तुम ना कहो मंदिर मस्जिद में मैं सिर टेक दूं। वे कहते हैं कि मुझे ना तुम समझाओ कि मंदिर में जाकर मैं प्रार्थना करूं, मस्जिद में जाकर दुआ करूं। मैं इस धर्म को नहीं मानता, क्योंकि मैं मानवता के धर्म को मानता हूँ। मेरा तो आराध्य आदमी, आराध्य का मतलब पूजने योग्य। वह कहते हैं मेरे लिए तो मनुष्य पूजने योग्य है, क्योंकि ईश्वर हर मनुष्य में निवास करता है। देवालय हर द्वार है, और देवालय वह स्थान जहाँ ईश्वर का निवास स्थान होता है। कि संसार का हर घर मेरे लिए ईश्वर के मंदिर के समान है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मेरे लिए कोई भी पराया नहीं है, और यह सारा संसार मेरे कुटुंब के समान है। कहीं रहे कैसे भी, मुझको प्यारा यह इंसान है। कवि कहते हैं कि कहीं भी रहे, वह देश के कहीं भी किसी भी कोने में रहे, मुझको प्यारा यह इंसान है। मुझे मनुष्य प्यारा है। कैसा है, किस धर्म का है, किस देश का है, किस रंग का है, अमीर है, गरीब है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। वे कहते हैं मुझे अपनी मानवता की सोच पर मैं गर्व महसूस
करता हूँ। अरे नहीं देवत्व, मुझे तो भाता है मनुष्य तत्व ही। वे कहते हैं कि मुझे देवता नहीं बनना है, मुझे देवता बनने की कोई लालसा नहीं, क्योंकि मुझे तो मनुष्य बनना है। मुझे मनुष्य बनना ही भाता है और मनुष्यता ही मेरा धर्म है। मुझे सुनाओ तुम ना स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियां। वे कहते हैं कि अब तुम मुझे ये ना सुनाओ कि स्वर्ग में क्या क्या सुख है, वहां की सुंदरता की कहानियां तुम मुझे मत सुनाओ। मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज्यादा सुकुमार है। मेरी इस धरती पर यानी मेरी मातृभूमि और मेरे संसार में 100 स्वर्गों से भी ज्यादा अच्छी है। यानी मेरी ये मातृभूमि 100 स्वर्गों से भी अधिक सुंदर है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। कवि कहते हैं कि मेरे लिए कोई भी पराया नहीं, कोई भी मनुष्य संसार का मेरे लिए पराया नहीं। मेरे लिए सारे मनुष्य मेरे अपने भाई हैं और सारा संसार मेरे घर के समान है। आगे के 2 पद्यांश हम आपको दूसरे वीडियो में समझाएंगे।